एकीकरण हो या छापामार युद्ध प्रणाली, हर एक क्षेत्र में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने करीब 100 राज्यों को इन्होंने एक बनाया था और उस पर इन्होंने शासन किया था। इसी के कारण इनका नाम छत्रपति पड़ा। और इनको अगर वीरता की पराकाष्ठा पर तोला जाए तो इसका कोई सानी नहीं है। बहुत ही महान योद्धा कहे जाते थे। तो वेलकम गाइस, मैं केएल मनीष। अभी मैं नागपुर के इस ब्लॉग में, आज शिव जयंती है, शिवाजी का जन्मदिन है, उस पर मुझे मौका मिला थोड़ा सा उनकी जयंती को एंजॉय करने का। तो उसके लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। आज बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, उसको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए खुद भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या क्या फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, कैसे शिव जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती को महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। तो चलिए हम खुद भी देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, एंजॉय कराते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। तो मैं चल रहा हूँ, आगे जाकर वहाँ पे आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आगे लास्ट तक। सर्वांना विनंती आहे, व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना उभारण्याची कृपा करावी, टोटल मुलीसह। पहाट उजळली, ज्यांनी सुख समाधान रयतेच्या पदरी घातलं, त्या स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करण्यासाठी आज आपण सगळे आज इथे उपस्थित आहोत। त्या सर्वांचे, उपस्थित मान्यवरांचे आणि उपस्थित
जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आया है। तिरंगा हवा से नहीं बल्कि वीरों की सांसों से लहराता है। सीआरपीएफ जवान जे छोटे होणे आपल्या समोर शिव गरगडा देण्याकरता येते। मंडळाचे जोरदार टाळ्या होऊ द्या। मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते स्टेजवर येतील। मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते स्टेजवर। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती मस्त एकदम ठीक आहे। त्यांनी पहिली शिवजयंती साजरी केली ते तुम्हा आम्हा सर्वांचे दीनदलितांचे बहुजनांचे व्यवहारी शिवशाही महात्मा फुले ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सारा समुद्र पलीकडे पोहोचवला। शिवाजी महाराजांचं चारित्र्य, शिवाजी महाराजांचं पराक्रम, शौर्य रशियापर्यंत पोहोचवलं ते अण्णाभाऊ साठे मला बोलवत होता कुठे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बोललं का नाही त्यातच पोर वंदनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। धीरे धीरे उस मैदान में की तरफ बढ़ रहा हूँ और पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि एक बहुत बड़े मैदान को, ग्राउंड को एक्वायर किया है और वहाँ पे चारों तरफ से घेर के वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया है और उसमें पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ के महाराष्ट्र के लड़के लड़कियाँ मिल के शिवाजी का जो तांडव नृत्य होता है ये सब चीज़ करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं और स्टेज पे बहुत सारे फंक्शन, उनके बर्थडे से लेके जैसे बच्चों का जन्म होता है उस तरीके की चीज़ों का ये लोग आयोजन कर रहे हैं। और एक इनका जो पारंपरिक परिधान है महाराष्ट्र के लोगों का वो पहने हुए हैं यहाँ के लड़के और लड़कियाँ और बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही धूमधाम से लोग इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और बेसिकली नागपुर, मुंबई, पुणे, विदर्भ, मराठवाड़ा का ये जो एरिया है महाराष्ट्र में, इनमें तो पूछना ही क्या। और शिव भक्त ये लोग कहे जाते हैं। रायगढ़ के किले में उस एरिया में भी बहुत धूमधाम से छत्रपति की जयंती मनाई जाती है और मनाया जाना भी चाहिए। इन्होंने जो स्वतंत्र भारत के लिए बहुत ही महान कार्य किए हैं जिसका उल्लेख इतिहास में भी मिलता है और जिसका उनका हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। उनकी इस बलिदान को भुलाया तो नहीं जा सकता और इसी टाइप की उनके जन्मदिन को मना के हम अपने आप जन्मदिन को मना के उनके विचारों को अपने आप में आत्मसात हम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं और झलकियाँ इनके जन्मदिन की जो यहाँ के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, रैलियाँ निकाले हुए हैं। बने रहिए इस ब्लॉग में और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और अपने मैं ट्रैवल ब्लॉग को ज़िंदा रख पाऊँगा आप लोगों के लिए।